स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। नगर नगर और डगर डगर में गीत प्रभु के गाए जा। नगर नगर और डगर डगर में गीत प्रभु के गाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीति उसी से लगाए जा। नगर नगर और डगर डगर में गीत प्रभु के गाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। नगर नगर और तन निर्मल था मिला हमें, पर इसको मैला कर डाला। तन निर्मल था मिला हमें, पर इसको मैला कर डाला। मन के वश में होकर हमने जीवन काला कर डाला। तन निर्मल था मिला हमें, पर इसको मैला कर डाला। मन के वश में होकर हमने इसको काला कर डाला। प्रभु चिंतन और सत्य कर्मों से हो, प्रभु चिंतन और सत्य कर्मों से निर्मल इसे बनाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। नगर नगर और डगर डगर में गीत प्रभु के गाए जा। भटक रहा क्यों प्राणी जग में, वेद मार्ग अपना ले तू। भटक रहा क्यों प्राणी जग में, वेद मार्ग अपना ले तू। सत्संग में नित आकर अपना जीवन सफल बना ले तू। सत्य मार्ग है वेद धर्म का हो,
सत्य मार्ग है वेद धर्म का, इसकी ओर बढ़ा ले तू। सत्य मार्ग है वेद धर्म का, इसको तू अपनाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। नगर नगर और डगर डगर में गीत। प्रातः सायं संध्या करके प्रभु से नाता जोड़ तू। प्रातः सायं संध्या करके प्रभु से नाता जोड़ तू। विषय वासना दुष्कर्मों से मुँह अपना ले मोड़ तू। प्रातः सायं संध्या करके विषयों से ना तोड़ तू। विषय वासना दुष्कर्मों से मुँह अपना ले मोड़ तू। स्वाध्याय सत्संग हवन से जीवन उच्च बनाए जा। स्वाध्याय सत्संग हवन से जीवन उच्च बनाए जा। नगर नगर और डगर डगर में गीत प्रभु के गाए जा। नगर नगर और डगर डगर में गीत प्रभु के गाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। नगर नगर और डगर डगर में, नगर नगर और डगर डगर में, नगर नगर और डगर डगर में, डगर डगर में। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति धर्मी सज्जनों, आप लोगों का और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जीवन को उत्तम बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ईश्वर की कृपा तो सब लोगों के ऊपर है। सबको ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है। सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता भी दी है, लेकिन हम उसे स्वार्थवश नहीं मानते। ये हमारी अपनी कमी है। हम अच्छाई की ओर नहीं बढ़ते, इसमें हमारा अपना दोष है, ईश्वर का दोष नहीं है। तो आप लोग और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सारे कामों के साथ साथ अपने जीवन को धन्य बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखलानुसार मैंने आपके मध्य भजन रखा, नगर नगर और डगर डगर में गीत प्रभु के गाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। अर्थात हम प्रति क्षण प्रति पल उस ईश्वर का चिंतन करते रहें, जिसके द्वारा हमारा ये जीवन उत्तम मार्ग पर चलता रहे। और कहा है, जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, ये संसार की सुख सुविधाएं दी हैं, उससे प्यार करना हमारा कर्तव्य है। जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो मैंने पहले भी कहा है, हम उसके निकटतम होते हैं और निकटतम होने के कारण हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। और लिखा है, तन निर्मल था मिला हमें पर इसको मैला कर डाला। तन निर्मल था हमें मिला पर इसको मैला कर डाला। मन के वश में होकर हमने जीवन काला कर डाला। प्रभु चिंतन और सत्कर्मों से निर्मल इसे बनाया जा। अर्थात
जब ये शरीर ईश्वर ने प्रथम बार हमें दिया था, इसके ऊपर एक भी दाग धब्बा बुरे संस्कारों का नहीं था, कुकर्मों का नहीं था। जैसे सफेद चादर होती है, ऐसी ही हमारी ये चित्त रूपी उजली चादर थी। कोई भी दाग धब्बा इसके ऊपर नहीं था, झगास एकदम थी। लेकिन हमने अनेक कुकर्मों की कालस इस चादर के ऊपर लगा ली, इसे हमने काला कर डाला। अनेक बुरे संस्कारों के द्वारा हमने इसे मैला कर दिया, और इतना मैला कर दिया, इतना मैला कर दिया, अब बार बार साबुन लगाने पर भी ये सफेद होने का नाम नहीं लेती। प्रयत्न पुरुषार्थ करने पर भी ये उजली होने का नाम नहीं लेती है। उसके लिए हमें बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी ये जो कलुषित चादर है वो उजली होने का नाम लेगी। जैसे जब सफेद चादर के ऊपर माताओं बहनों सज्जनों काला गहरा दाग लग जाता है, तो उसे छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बाजार जाते हैं और सामान्य साबुन लेकर नहीं आते, बढ़िया रिन सुप्रीम लेकर आते हैं, और एक बार नहीं लगाते, अनेक बार लगाते हैं, और हल्के हाथों से नहीं रगड़ते, कड़े हाथों से रगड़ते हैं। अनेक बार साबुन लगाने पर, कड़े हाथों से रगड़ने पर, तब जाकर कहीं ये सफेद चादर के ऊपर से वो काला गहरा दाग हटता है। ठीक इसी तरह से अगर हमें अपने चादर चित्रूपी ऊपर से ये बुरे कर्मों के संस्कार हटाने हैं, धब्बे हटाने हैं, तो निरंतर प्रतिक्षण प्रतिपल गायत्री मंत्र का, विश्वानी देव मंत्र का, अग्नेय सुपथाराय मंत्र का, शिव संकल्प मंत्रों का पाठ करना होगा, तब जाकर ये कलुषित हमारी हटेगी। लेकिन आज प्रतिक्षण प्रतिपल तो व्यक्ति क्या करेगा? सुबह शाम भी थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाता, और फिर कहता है जी क्या करें, हमारा मन बुराई की ओर चलता है। बुराई की ओर चलेगा ही, क्योंकि हमने इसे अच्छाई की ओर ले जाने का प्रयत्न नहीं किया है, अर्थात हमने इसे अपने वश में करने का प्रयत्न नहीं किया, अपितु इसके वश में हमने होना शुरू कर दिया। पर कहा है अगर हमें अपने जीवन को उच्चतम ले जाना है, तो हमें इस मन को अपने वश में करना पड़ेगा, क्योंकि मन के अधीन होकर ही व्यक्ति कुकर्म करता है, और मन को अपने वश में करके व्यक्ति सत्कर्म करता है। इसलिए कहा है इस मन को तुम अपने द्वारा चलाओ, इसके द्वारा चलने का प्रयत्न मत करो। ध्यान देना, जो मन को अपने वश में लेकर चलते हैं वो सत्कर्मों की ओर चलते हैं, और जो मन के वश में होकर चलते हैं वो दुष्कर्मों की ओर चलते हैं, क्योंकि मन हमेशा दुष्कर्मों की ओर ही ले जाता है। मन हमेशा दुष्कर्मों की ओर ही ले जाता है, इसलिए इस मन को हम अपने पीछे चलाएं। आप देखें, मन तो सांसारिक वस्तुओं में ज्यादा लगता है, अच्छी बातों में मन कम लगता है और बुरी बातों में मन ज्यादा लगता है। कहीं नाच गाना हो रहा हो तो पता नहीं लगता, एकदम चला जाता है समय, और जहां पर गहरी बातें हो रही हूं, उच्चतर बातें हो रही हूं, वहां मन बोरियत महसूस करता है, अर्थात वहां पर रुकना नहीं चाहता। लेकिन हमें जबरदस्ती अपने आप को रोक कर रखना चाहिए। जब आज हम थोड़ा थोड़ा टिका कर रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा फिर इसे ये सारी अच्छी बातें अच्छी लगने लगेंगी। इसीलिए कहा है मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा। जिस दिन हमारा मन चंगा हो जाएगा, उस दिन हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हम अच्छे मार्ग पर चलने पर लगेंगे। और अगर हम इसके पीछे चलेंगे तो आप ध्यान देना, मन की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, याद आ रही है, सुने आप जान। बाजी हार के जीवन के न जीत सका तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन के न जीत सका तृष्णा मन की। मेरे साथ मिलकर बोलें, आनंद आएगा। बाजी हार के जीवन की न जीत सका तृष्णा मन की।
बाजी हार के जीवन के न जीत सका तृष्णा मन की। बोलिए। ये मन खाने को दौड़ा, ये मन भूख मिटाने को दौड़ा, ये मन खाने को दौड़ा, भूख मिटाने को दौड़ा। आई कई थालियां भोजन की, न जीत सका तृष्णा मन की। आई कई थालियां भोजन की, न जीत सका तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, न जीत सका तृष्णा मन की। बाजी हार के मन को रेशम पहनाने को, गहनों से इसे सजाने को, मन को रेशम पहनाने को, गहनों से इसे सजाने को। खाल उतारी निर्धन के, न जीत सका तृष्णा मन की। खाल उतारी निर्धन के, न जीत सका तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, न जीत सका तृष्णा मन की। न जीत सका तृष्णा मन की, न जीत सका तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, न जीत सका तृष्णा मन की। अच्छा, आप यहां पर अनुभवी लोग बैठे हैं, क्या कभी व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी हुई है? चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, ध्यान देना, अच्छी हो या बुरी, लेकिन इस मन की तृष्णा पूरी नहीं होती। जब ये मन विषयों में जाता है, जब ये मन विषयों में जाता है तो वहां भी हद कर देता है, और जब सत्कर्मों में जाता है तो वहां भी हद कर देता है। चाहता है मैं और ऊपर बढ़ता जाऊं, और ऊपर बढ़ता जाऊं, और नीचे गिरता जाऊं, और नीचे गिरता जाऊं। अर्थात इसकी कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, और इसकी चर्चा मैं आपके मध्य कर चुका हूं। आप देखें, हमने इसे अच्छे से अच्छा खिलाने को कितना प्रयत्न किया, प्रतिदिन नए नए व्यंजन बनाए, लेकिन इसकी तृष्णा फिर भी दूर नहीं हुई। एक बार एक राजा अपने मंत्री से कहता है, आज कुछ खाने में ऐसा बना दिया जाए जो हमने आज तक ना खाया हो, आज हमारी ऐसी इच्छा हो रही है, आज हमारा मन कुछ अलग खाने को कर रहा है, ऐसा बनवाओ जो हमने आज तक ना खाया हो। अब मंत्री अपने मन में सोचने लगा, मैं रसोईया से जाकर कहूं कोई ऐसी चीज बनाओ जो आज तक राजा ने ना खाई हो, पर ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, ये तो राजा हैं, रसोइये ने सारी एक एक करके चीज खिला दी हैं, लेकिन बनानी जरूर है। खैर, मन में आया मंत्री के, और उन्होंने रसोइये से जाकर कहा, जाओ कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुक कर लाओ। छोटे छोटे पत्थर चुक कर लाए, और बढ़िया बेसन
उसमें बेसन लपेटकर और तलकर जैसे भजिया बनाते हैं वैसे तलकर और रखी प्लेट में, बढ़िया स्वादिष्ट बनाकर रखी और राजा के सामने लाई गई। राजा ने कहा क्या है ये चीज? तो मंत्री कहता है राजन आपने पहली बार ये खाई है, अर्थात खाएंगे, इससे पहले कभी ये चीज नहीं खाई है, पर इसे खाने का तरीका सीख लेना। अगर आप चबाकर खाएंगे तो ये कष्टदायी होगी और चूस कर खाएंगे तो सुखदायी होगी, क्योंकि वो पत्थर था। अगर राजा चबाकर खाता तो दांत टूट जाते। तो ठीक है मैं ऐसे ही खाऊंगा। राजा ने जैसे ही उसे चूसना शुरू किया, उसके ऊपर का हिस्सा खाने लगे। बड़ा आनंद आया, बढ़िया बना रखा था, लेकिन जैसे ही चूसकर निकालकर हाथ में देखा तो वो तो पत्थर था। राजा ने मंत्री से कहा ये क्या है? ये तो पत्थर है। तो मंत्री कहते हैं राजन आपने सब कुछ खा लिया, बस यही नहीं खाया था, इसलिए बनवाना पड़ा। आपने सब कुछ खाया, पत्थर नहीं खाया था, आज आपने ये भी खा लिया। अरे संसार के सारे पदार्थ आप ग्रहण करते जा रहे हो और फिर भी कह रहे हो कोई ऐसा नया बनाकर खिलाओ जो आज तक मैंने ना खाया हो। अच्छा बताओ कभी किसी की इच्छा भरी है? खाने में भी कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही इस शरीर को हमने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाने शुरू किए, महंगे महंगे वस्त्र पहनाने शुरू किए, लेकिन जैसे अच्छा अच्छा वस्त्र व्यक्ति पहनाता जाता है तो और अच्छा पहनूं, और अच्छा पहनूं, और अच्छा पहनूं। अच्छा बताओ ये तृष्णा बढ़ती जाती है नहीं बढ़ती जाती है? ये कभी भी पूरी नहीं होती। इसलिए कहा है तुम मन के पीछे चलने का प्रयत्न मत करो, अपितु मन को अपने पीछे चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मन को अपने पीछे चलाने का प्रयत्न करोगे तो ध्यान रखना थोड़ी चीजों में ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। एक जोड़ी कपड़े में भी आपको आनंद आएगा, एक रोटी सब्जी में भी आपको आनंद आएगा। और अगर मन इधर उधर आपका स्थिर नहीं है, भाग रहा है, तो ध्यान रखना फिर कितने भी व्यंजन आपके सामने बने हुए रखे हों उसमें भी आपको आनंद नहीं आएगा। तो कहा है इस मन को संभालने का प्रयत्न करो। लेकिन आज लोगों ने अपने मन को खुला छोड़ दिया है, मन के पीछे चलना शुरू कर दिया है, इसलिए उल्टे कामों में जा रहे हैं। पर जब लोग यहां पर मन को अपने पीछे चलाया करते थे, ध्यान रखना तब अच्छे कामों की ओर चला करते थे। और मन कैसे कहां व्यक्ति को खींच कर ले जाता है, नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, शायद रामचंद्र देहलवी जी थे या दूसरे कोई थे, कोई स्वामी जी थे। तो दिल्ली में उन्होंने जलेबी खाई, महात्मा आनंद स्वामी, देखो याद आ गई आपको घटना। ये हमारे जो बैठे हैं ना भाई कैलाश जी, ये बहुत अच्छे हैं। एक हमारे भाई पीछे नौजवान बैठे हैं। देखो जब तक नौजवान आगे नहीं आएंगे तब तक संस्था आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आप लोग कार्य करने के लिए युवा हैं, लेकिन बड़े लोगों का इस समाज के ऊपर वरदहस्त है, तो इसलिए संस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और आप पहले से ही ध्यान रखना युवाओं को लाने का प्रयत्न करें, बच्चों को लाने का प्रयत्न करें। मैंने शायद ना कहा हो, पर आपको आदेश में नहीं कर सकता, मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं। आप मुझसे बड़े बैठे हैं, समझदार माली वो होता है जो बड़ा पेड़ करने से पहले छोटा पौधा उसकी जड़ में लगा देता है, क्योंकि बड़ा पेड़ तो करने वाला है, वो कट जाएगा, संसार में स्थिर नहीं रहेगा। अगर हमने छोटा पौधा उसकी जड़ में नहीं लगाया है तो वो जगह खाली हो जाएगी, पर पौधा लगा दिया है तो वो पेड़ तो चला जाएगा, लेकिन वो पौधा बड़ा होकर फिर उस जगह की रक्षा करेगा। तो आप लोग ऐसे ऐसे युवाओं की रक्षा करें और यहाँ पर उनको लाने का प्रयत्न करें। चर्चा आपके मध्य कर रहा था, उन्होंने वहां पर जलेबी खाई। अब मन उस जलेबी में उलझ गया, मन उस जलेबी में उलझ गया, चले गए दूसरी जगह अपने, जहां पंजाब, जहां भी उन्हें जाना था। लेकिन बार बार वो जो रस है, वो रसना उन्हें खींच रही है, मन प्रेरित कर रहा है, भाई जलेबी तो और खानी चाहिए, बहुत अच्छी है। राग हो गया उसके प्रति। तो कहते हैं जब वहां पर चले गए, जाने से पहले ही फिर पीछे लौटने का प्रयत्न करने लगे। और लिखते हैं वहां पर, चर्चा तो लंबी है, मैं सवेरे ही पहुंच गया। और कितनी सवेरे पहुंचा? दुकान खुलने से पहले ही वहां पर पहुंच गया। और मैं सोच रहा था कब दुकानदार आए, जलेबी बनाना शुरू करे और मैं जलेबी खाऊं। ऐसी वहां पर चर्चा मिलती है। और दुकान खोली गई तो कहते हैं सबसे पहला ग्राहक उस दुकान पर मैं था उस समय का। पर मैंने सोचा अरे
मैं जलेबी के लिए वहां से लौटकर आ गया हूं, पर जलेबी मेरे सामने रखी है। अब मैं इस मन को कहता हूं तू खाकर दिखा, तू खाकर दिखा। ये मुझे वहां से लौटा लाया, लेकिन अब मैं नहीं खाऊंगा। जब मन को पक्का किया तो चीज सामने धरी है, लेकिन फिर भी खाने के लिए तैयार नहीं है। और जब मन के पीछे चले तो फिर कितनी दूर का सफर करके आए। ये होता है जब व्यक्ति मन के पीछे चलता है तो पता नहीं कहां से कहां चला जाता है, और जब मन को अपने पीछे चलाता है तो वस्तु सामने रखी रहती है, लेकिन फिर भी उसका भोग नहीं करता है। इसलिए गहरी गहरी बातें उदाहरण देकर विद्वानों ने समझाने का प्रयत्न किया है। अगर तुम्हें अपने जीवन का कल्याण करना है तो इस मन को अपने वश में रखो, और अगर मन के पीछे चलना ही चाहते हो तो अच्छी ओर चलो, अच्छी ओर चलो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मन बुराइयों की ओर ही ज्यादा जाता है, अच्छाइयों की ओर नहीं जाता। अच्छाइयों की ओर तो इसे ले जाना पड़ता है, जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। इसलिए हम मन के पीछे ना चलें, मन को अपने पीछे चलाएं। आपने अनेक बार ये बातें सुन रखी हैं। और आगे लिखा है, भटक रहा को प्राणी जग में वेद मार्ग अपना ले। भटक रहा क्यों प्राणी जग में वेद धर्म अपना ले तू, सत्संग में नित आकर अपना जीवन शुद्ध बना ले तू। सत्य मार्ग है वेद धर्म का, इसको तू अपनाए जा। संसार में सच्चा धर्म कौन सा है जी? वेद का धर्म है। अगर सच्चा कोई धर्म है संसार के अंदर तो वेद धर्म है, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। कोई मत है, कोई मज है, कोई मजहब है, अर्थात ध्यान, मत मजहब संप्रदाय तो अनेक आपको मिल जाएंगे, लेकिन धर्म अगर कोई है तो वेद का धर्म है। इसलिए कहा है तुझे धर्म के अनुसार चलना है तो अपने जीवन में वेद मार्ग पर चल। महर्षि स्वामी दयानंद जी से प्रश्न किया गया, क्या वेद के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर व्यक्ति सुख शांति प्राप्त कर सके, अपनी उन्नति प्राप्त कर सके? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, संसार के लोगों अच्छा तो वेद मार्ग है। देखो लिखते हैं, अच्छा तो वेद मार्ग है, पकड़ा जाए तो पकड़ो, अन्यथा दुख सागर में डूबे रहोगे। कुआं नहीं कहा, तालाब नहीं कहा, बावड़ी नहीं कहा, पकड़ा जाए तो वेद मार्ग पकड़ो, अन्यथा दुख सागर में डूबे रहोगे। और आज यही हो रहा है, लोगों ने वेद मार्ग छोड़ दिया है और अन्य मत मजहब संप्रदायों में भटक कर रह गए हैं। इसीलिए खुद भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी कर रखा है। पर जो वेद मार्ग पर चलने वाले हैं उनके जीवन में ना शोक होता है, ना रोग होता है, वो तो इन चीजों से परे होते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सारी चीजों को ठीक तरह से जान जाते हैं। अच्छा, जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है ये संसार छोड़कर एक दिन जाना है, सच बताना जी, जब व्यक्ति को पता चल जाता है ये संसार एक दिन छोड़कर जाना है, शरीर नश्वर है, छूटना है, तो क्या फिर उसे इतना दुख होगा? उसे दुख कम होगा। क्यों? क्योंकि वो उस सिद्धांत के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके। देखो थोड़ा थोड़ा नहीं, जब पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ले, जब व्यक्ति अच्छी तरह से जान जाता है मुझे ये शरीर छोड़कर जाना है, तो जब व्यक्ति मरने के लिए तैयार होता है, कोई कष्ट उसके ऊपर आता है, वो सोचता है कोई बात नहीं भाई, बस अब तो जाना ही है, बस अब तो जाना ही है, जैसे भी बच्चे काम करें करें, ठीक है, क्या करना है अब इसमें। तो उसका मन वैसे ही बनने लगता है और फिर वो स्वामी दयानंद जी की तरह से विचार रखता है। कह तो नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी बात कहने के लिए तो कोई बहुत बिरला ही व्यक्ति चाहिए, पर ऐसी भाव भी रखता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। व्यक्ति ऐसा बात कहने के लिए तैयार होता है। आगे लिखा है, प्रातः सायं संध्या करके प्रभु से नाता जोड़ तू, विषय वासना दुष्कर्मों से अपना मुख मोड़ तू, स्वाध्याय सत्संग हवन के द्वारा जीवन उच्च बना तू। अच्छा जी, ये मनुष्य जीवन उच्चतम कैसे बनता है? ये हमारा जीवन ध्यान रखना उच्चतर तब बनता है जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, हवन करता है। स्वाध्याय अर्थात अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है, अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर कितने दोष हैं, मैं क्या करने चला हूं, तब व्यक्ति का जीवन उत्तम बनता है। जब अपने दोषों को देखता है, जब तक अपने दोषों को नहीं देखता तब तक जीवन ऊंचा नहीं उठता। इसलिए कहा है स्वाध्याय अर्थात तुम अपना अध्ययन करो, पुस्तकों के साथ साथ अपना भी अध्ययन करो, और प्रातः काल उठकर अपने मन में विचार करो, अपनी कमियों को देखो,
कल तक मैंने कोई कमी तो नहीं की है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन ऊंचा बनेगा। शेष चर्चा कल आपके मध्य करेंगे, पर एक भजन मेरे साथ मिलकर बोलें, 2 कड़ी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बोलिए, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा। देखो, एक गीत सुना है ना आपने, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो आए या ना आए लेकिन गाओ, मजा आएगा, पूरा आनंद आएगा। और ये तो ऐसे गीत हैं जो ईश्वर भक्ति के हैं, ये गीत नहीं है तो प्रार्थनाएं हैं। और प्रार्थना तो व्यक्ति जब हृदय से करता है तो प्रभु भावों को देखता है, हमारे लय स्वर को नहीं देखता। तो इसलिए मिलकर बोलें, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बोलिए, शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू। गुरुओं का सम्मान कभी ना भूलें हम, इतना बने महान गगन को छू लें हम। गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है आगाज, तुम्ही अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जब ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं व्यक्ति करेगा तो कितना जीवन का कल्याण होगा। और भजन के भाव क्या हैं, इसकी चर्चा कल आपके मध्य करेंगे। आइए मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की। प्रणव ध्वनि ओ। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।